नमस्कार दोस्तों। क्या आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा हीट एक्सपोज होने से, जिसे हम हीट स्ट्रोक या लोकल भाषा में इसे लू लगना भी कहते हैं, वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है अगर आप इस चीज़ में ध्यान ना दें तो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल फीवर की तरह ही है। कुछ लोग इसे फीवर और एक हीट स्ट्रोक में कंफ्यूज होकर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग यही समझते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होती है, इससे कैसे बचें, इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज शुरू करते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल क्लिनिकल गुरुजी में। मैं हूँ डॉक्टर आनंद और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हीट स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एक प्रोलॉन्ग्ड, बहुत ही ज़्यादा देर अगर आप एक्सट्रीम सनलाइट में एक्सपोज हुए और उसके कारण आपका इंटरनल कोर टेम्परेचर यदि बढ़ गया तो उसे हीट स्ट्रोक कहा जाता है। इसके ये तो हो गया एक्सटर्नल सरफेस, मतलब जो बाहरी सनलाइट से आपके सरफेस, स्किन सरफेस पर जो पड़ा उसके कारण अगर आपका टेम्परेचर राइज हुआ तो उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। और ये कुछ कुछ हीट स्ट्रोक आपके ड्रग्स के वजह से भी होते हैं, जो कि इंटरनल इंडोजीनसली जो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर से ही प्रोड्यूस होते हैं, वो भी हीट स्ट्रोक को दे सकते हैं। तो हीट स्ट्रोक के कारण बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले मैंने तुरंत पहली दफ़ा में ही बता दिया था, अगर आप प्रोलॉन्ग्ड कंटिन्यूस अगर आपका काम ऐसा है कि जहाँ आपको, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर वगैरह हो गए, अगर आपका काम ऐसा है जहाँ आपको कड़ी धूप में बहुत ज़्यादा लंबे घंटे बिताने पड़ते हैं, तो आप इसे एक्सपोज हो सकते हैं। और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि जो पेशेंट जो कंज्यूम करते हैं, इसके कारण भी हीट स्ट्रोक हो सकते हैं। जनरली जो साइकेट्रिक ग्रुप के जो मेडिकेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल जो सुन लीजिए, आप लोगों को बाद में पता चलेगा। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हो गया, जो कि एक डिप्रेशन के पेशेंट को समस्याएं में जो एक साइकेट्रिक का डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करता है। दूसरा एक हैलोपेरिडोल हो गया, वो हो सकता है, ठीक है। और ये आपका और भी जितने बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि हीट स्ट्रोक को एग्जैजरबेट कर सकते हैं और पेशेंट को एक बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंचा सकते हैं। एक होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, वो भी साइकेट्रिक मेडिसिन के कारण ही होता है। तो इसके दूसरे पक्ष में आते हैं, तो हीट स्ट्रोक और फीवर को कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको एक नॉर्मल फीवर से कैसे हम लोग इसको छुटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी आम आदमी को फीवर होता है तो वो क्या करता है, तो वो तकरीबन कोशिश करता है, वो क्रोसिन ले लेता है। क्रोसिन मतलब वही कोई पैरासीटामोल ले लिया, या तो फ्लेक्सिन ले लिया, या तो उसको पता है तो वो ले लिया सॉरी, नहीं तो फार्मेसी शॉप में गया कि मुझे ये दो दो, ये दो दो करके खाने लगता है। तो हीट स्ट्रोक के पेशेंट में अगर वो पैरासीटामोल, ब्रूफेन और कोई भी ऐसी मेडिसिन खाए तो उसका बॉडी टेम्परेचर लो नहीं होगा। मगर फीवर के पेशेंट में अगर वो लो, अगर वो मेडिसिन को कंज्यूम करे तो वासो कंस्ट्रिक्शंस होके, हीट लॉस होके उसमें क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम हो सकता है। मगर इसके पेशेंट में, हीट स्ट्रोक के पेशेंट में टेम्परेचर कम नहीं होगा, उसको कोई भी पेशेंट को कंफर्टेबल फील नहीं हो सकता है। और दूसरा क्या होता है कि हाइपर थर्मिक पेशेंट, मतलब हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं उनका स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है, आँख से आंसू नहीं आते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा ड्राई होता है, ठीक है, ईची होता है स्किन। और पेशेंट एक आपका जो एक हेलुसिनेशन बोलते हैं, वो सिम्टम आपको प्रेजेंट कर सकता है। हेलुसिनेशन कहने का मतलब कोई भी चीज़ उसके आसपास नहीं है, मगर वो बोलेगा कि मैं किसी चीज़ को सुन रहा हूँ, जो चीज़ नहीं है मैं वो चीज़ को वो देखा, मगर कहने का मतलब उसका एक तरह से दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो हीट स्ट्रोक के पेशेंट में समस्याएं आती हैं, डेलीरियम होने लगता है उसको, मतलब जो चीज़ नहीं होती है, मतलब एक तरह से जो साइकेट्रिक ग्रुप के जो सिम्टम्स होते हैं वो उसमें ज़्यादातर बढ़ने लगते हैं, जो कि नॉर्मल फीवर के पेशेंट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर हीट स्ट्रोक का पेशेंट अगर आपके पास आए तो अगर नहीं तो आप समझे कि फलाने आदमी को हीट स्ट्रोक लू लगा है, तो क्या करिए, तो इसको आप कोल्ड स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। उसका पूरा शरीर एक ठंडे पानी से भिगा करके, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक पोंछ करके, पैर के जैसे जैसे लेग्स का सोल्स हो गया, ये फॉरहेड हो गया, ये हो गया, वो कर सकते हैं। आइस्ड वाटर से लभाज कर सकते हैं, मगर वो रिकमेंडेड नहीं है, वो सिर्फ डॉक्टर ही करेंगे और डॉक्टर का गाइडलाइन के अनुसार ही वो होगा, ठीक है। तो इसके कारण एक, नहीं तो उसको एसी रूम में रख सकते हैं, अगर आपके पास एसी है तो, नहीं तो फ़ैन हो तो 2-3 फ़ैन उसके आसपास रख दीजिए,
ठीक है, उसको जैसे भी करके कंफर्टेबल लाना पड़ता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन भी हैं जो कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट में यूज होते हैं अगर उनका टेम्परेचर कम नहीं हुआ। एक डैंट्रोलिन मेडिसिन होता है जो कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट में यूज होता है। तो इनके बारे में डिटेल आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। खास इस वीडियो का मकसद है कि आप लोग फीवर और हीट स्ट्रोक से कैसे डिफ्रेंशिएट करें। और जनरल हीट स्ट्रोक का पेशेंट 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ही आता है और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे मैंने बोल दिया, डेलीरियम लेकर आएगा, हेलुसिनेशंस लेके आएगा, बहुत ही ज़्यादा ड्राई और रफ स्किन होगी, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा ड्राई होगा। हाँ, इसमें क्या सकता है, अगर जनरल हीट स्ट्रोक होगा तो क्या होगा, तो शरीर का जो अंदरूनी जो काम है, सेल वगैरह, वो बहुत ही ज़्यादा अधिकतम गति में काम करने लगते हैं। तो ऐसे मरीज़ डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। अगर वो डिहाइड्रेशन, अगर आपको कहीं भी शंका लगे तो उनमें IV फ्लूइड देने की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैं बता दे रहा हूँ, ये सब एक डॉक्टर के निरीक्षण में ही होगा, डॉक्टर ही देंगे। ये सब वीडियो आपको जानकारी देने के लिए बता रहे हैं कि कब आपको पता चल जाना चाहिए कि पेशेंट एक नॉर्मल फीवर नहीं, हीट स्ट्रोक हो गया है, और कब आपको तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ये आपके एजुकेशनल पर्पज से सारे वीडियो में बना रहा हूँ, मगर डॉक्टर का जो रिकमेंडेशन है, आपके नज़दीक और फैमिली फिजिशियंस या डॉक्टर का जो रिकमेंडेशन है, वही लास्ट एडवाइस, वही आपको माननी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और एक हीट स्ट्रोक, क्योंकि इस वीडियो बनाने का मतलब है, देखिए अभी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर मैक्सिमम राइज, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में है वो मैक्सिमम अभी राइज है। और ये रेड जोन वगैरह जो बोलते हैं, वैसे तो कोविड-19 में भी रेड जोन बोला जाता है, मगर इसमें भी हीट स्ट्रोक में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि मैक्सिमम हीट एक्सपीरियंस करेंगे अभी आने वाले अगले 2-3 महीने। तो ऐसे में खुद को एक बचाए रखना और कम से कम अपने आप को एक कॉन्टीन्यूस प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ हीट से बचाए रखना, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हीट स्ट्रोक के पेशेंट को अगर सही टाइम पर इंटरवेंशन नहीं हुआ, अगर उनको सही टाइम पर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उपलब्ध नहीं हुआ, तो ये एक साधारण सा दिखने वाला चीज़ सीरियस भी हो सकता है और पेशेंट के दिमाग को एक शटडाउन, ब्रेन शटडाउन भी हो सकता है। तो इसलिए आपको कब पहचानना है और कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है, ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपका समस्या समाधान करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मोटिवेशन बढ़ती है और आप सबके लिए नई नई वीडियो बनाने की इच्छा भी जगती है। थैंक यू।